करने वाले हैं एक्सीडेंट के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप के एक्सीडेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि एक्सीडेंट किस कारणों की वजह से होता है, यानी कि कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि एक्सीडेंट का जो इफेक्ट है वो किन चीज़ों पर पड़ सकता है, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सीडेंट यानी कि होता क्या है। इट इज़ एन अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्टेड टू एन इंजुरी और डेथ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। यानी कि एक्सीडेंट क्या है, एक अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इवेंट है जिसका जो रिजल्ट है वो इंजुरी में हो सकता है, या फिर डेथ में हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, यानी कि एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम जो टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट देखने वाले हैं ये बेस्ड है, यानी कि डिपेंड है सेवरिटी के ऊपर, उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर और उसकी डिग्री ऑफ इंजरी के ऊपर। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर एक्सीडेंट के अलग अलग टाइप्स है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो टाइप्स यानी कि क्या है। तो सबसे पहला है हमारा माइनर एक्सीडेंट। तो माइनर एक्सीडेंट जो है वो लेस हार्मफुल होता है वर्कर के लिए। मतलब जिस वर्कर का माइनर एक्सीडेंट हुआ है वो जो वर्कर है वो 48 आवर्स के अंदर में उस जॉब को रिज्यूम कर सकता है। और इस टाइप के माइनर एक्सीडेंट को हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में क्या होता है कि वर्कर को अगर इंजरीज हुई है तो वो उस इंजरी के कारण उस जॉब को 48 आवर्स के अंदर रिज्यूम नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो इंजरीज होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वो जॉब को 48 आवर्स के अंदर रिज्यूम नहीं कर पाता, इसलिए वो एक्सीडेंट रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में आता है। और ऐसे एक्सीडेंट को सुपरवाइजर ने हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस टाइप का जो एक्सीडेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू माइनर एक्सीडेंट। चलिए अब जानते हैं फटल एक्सीडेंट के बारे में। फटल एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट की वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ होना। और इस टाइप के एक्सीडेंट में टॉप मैनेजमेंट हो या फिर लीगल बॉडीज हो या फिर पुलिस हो, उनको इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सीडेंट के बारे में। और ये जो एक्सीडेंट है ये डेंजरस ऑकरेंस की वजह से होता है, जैसे कि एक्सप्लोजन हो गया, फायर हो गया, या फिर कोई गैस लीकेज हो गई। तो ये रीज़न हो सकता है उस एक्सीडेंट के लिए। तो इस प्रकार के एक्सीडेंट में वहाँ पर आदमी हो या फिर प्रॉपर्टी हो, दोनों डैमेज होने की संभावना हो जाती है। फिर उसके बाद है इंटरनल एक्सीडेंट। इस टाइप के एक्सीडेंट में जो भी इंजुरीज होती है वो इंजुरीज आपकी बॉडी के ऊपर शो नहीं होती, मतलब उसके कोई भी एक्सटर्नल साइंस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि फ्रैक्चर बोन हो गया, वो उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब उसको अंदरूनी चोट लगती है जो बाहर से दिखाई नहीं दे सकती। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल एक्सीडेंट। इस टाइप का जो एक्सीडेंट है जिससे इंजुरी होती है तो वो जो इंजुरी है वो बॉडी के ऊपर दिखाई देती है, यानी कि उस इंजुरी के एक्सटर्नल साइन जो है वो बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद है मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट में क्या होता है कि जिस एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट की वजह से उस एम्प्लॉय की जान भी जा सकती है, या फिर उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इस टाइप के एक्सीडेंट को मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। फिर उसके बाद है टेम्परेरी एक्सीडेंट। इस टाइप ऑफ एक्सीडेंट में वर्कर को जो भी इंजुरीज होती है वो शॉर्ट पीरियड में या फिर एक दिन में या फिर एक वीक में वो इंजुरी डिसेबल हो जाती है। और फिर उसके बाद है परमानेंट एक्सीडेंट। तो इस टाइप के एक्सीडेंट में जो भी वर्कर को इंजुरी होती है उसकी वजह से वर्कर जो है वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपको टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इस एक्सीडेंट के कॉजेस क्या है। तो सबसे पहला है वर्कर्स कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है पुअर नॉलेज ऑफ वर्क, यानी कि काम के प्रति उसको नॉलेज कम होना, वो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब काम के प्रति कुछ भी कॉन्फिडेंस न होना या फिर कॉन्फिडेंस कम होना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब सुरक्षा के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस रेगुलेशंस को न मानना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर, यानी कि वर्कर खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा हो और वैसा उसका अगर बिहेवियर हो तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है स्ट्रेस इन वर्क, यानी कि काम में स्ट्रेस लेना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है।
फिर उसके बाद है अननेसेसरी डेयरिंग, मतलब किसी भी काम को करने के लिए किसी भी हद तक जाना, उसके लिए शॉर्टकट लेना, वो भी ये एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है कि जब भी आप काम कर रहे हो और उस काम के दौरान अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है कि काम के प्रति आपको कम एक्सपीरियंस होना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है बैड हैबिट्स, यानी कि जब भी आप काम पर आते हो और अगर आपने मद्यपान किया है, यानी कि अल्कोहल को अगर आपने कंज्यूम किया है और उस कंडीशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है। फिर उसके बाद है फेयर, यानी कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए अगर वो पर्सन्स डर रहा है तो वो भी एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, जो है मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रोविजन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस टू वर्कर्स, यानी कि वर्कर को जो भी वर्क प्लेस में वो काम कर रहा है, अगर वो वर्क प्लेस अनसेफ कंडीशंस में है तो उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार होती है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ सेफ प्रोसीजर्स, मतलब किसी काम को करने के लिए मैनेजमेंट के पास कोई सेफ प्रोसीजर नहीं होती है और उस काम को कैसे भी करके शॉर्टकट लेकर उस काम को पूरा किया जाता है, तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है लेस कंट्रोल ऑन वर्कर्स, यानी कि वर्कर के ऊपर मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल न होना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है अनट्रेन वर्कर्स, तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट को स्किल पर्सन्स की ज़रूरत होती है किसी काम को करने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट को उसको हायर सैलरी देनी पड़ती है, तो वो क्या करता है कि अनस्किल लेबर को, जो अनट्रेन पर्सन्स होता है, उसको कम सैलरी में लेता है और फिर उस पर्सन्स को वो काम देता है। मतलब वो काम करने के लिए वो जो वर्कर है वो अनट्रेन होता है और उसी की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है कि एम्प्लॉइज़ को एक्स्ट्रा वर्कलोड देना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है और इसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। चलिए अब जानते हैं हमारे तीसरे कॉज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, जो है अनसेफ वर्किंग कंडीशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पुअर वर्क प्लेस लेआउट, यानी कि जो काम का लेआउट है वो अगर सही तरीके से नहीं है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है एक्सपोजर टू मूविंग पार्ट्स, यानी कि जो भी मशीनरीज का मूविंग पार्ट्स होता है वो अगर खुला है, यानी कि उसके ऊपर अगर कोई गार्ड नहीं है और डायरेक्टली आपका उसके साथ अगर कांटेक्ट आ रहा है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है बैड हाउसकीपिंग, तो ये भी जो अनसेफ कंडीशन है ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट होती है। फिर उसके बाद है केमिकल लीकेज, यानी कि जिस साइड पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर अगर कोई केमिकल लीकेज हुआ है और उसकी अगर आप साफ सफाई नहीं करते हो, वो उसी कंडीशन में रहता है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन जाता है। फिर उसके बाद है पुअर इल्यूमिनेशंस, यानी कि जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ पर अगर प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है, यानी कि वहाँ पर अंधेरा है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। और फिर उसके बाद का हमारा फोर्थ जो है कॉज ऑफ एक्सीडेंट, वो है नेचुरल, मतलब इसमें जैसे अर्थक्वेक होना, बाढ़ आ जाना, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, तो इनकी वजह से भी एक्सीडेंट अगर होते हैं तो वो नेचुरल कॉज ऑफ एक्सीडेंट में आता है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो एक्सीडेंट है इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है कि वर्कर के ऊपर एक्सीडेंट का कौन सा इफेक्ट हो सकता है। तो उसमें है कि वर्कर की जो बॉडी है वो इंज्योर हो सकती है, वर्कर की जो स्किल है वो लॉस हो सकती है, उसका जॉब भी लॉस हो सकता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट के कारण वर्कर को जो इंजरी हुई है उसको रिकवर होने के लिए टाइम लग सकता है, यानी कि उसके लिए उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है कि उस वर्कर को उस एक्सीडेंट की वजह से फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। और फिर लास्ट में है कि उस एक्सीडेंट की वजह से उस वर्कर की लाइफ भी जा सकती है, यानी कि उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट का जो परिणाम है वो फैमिली के ऊपर कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जिस वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि वो जो है वो अपनी फैमिली का अर्निंग मेंबर रहता है, तो उसको अगर कुछ हो गया तो वो फैमिली अपना अर्निंग मेंबर जो है वो खो देते हैं। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट के कारण उस फैमिली के मेंबर को अगर हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो उसमें उन फैमिली का टाइम हो या फिर मनी हो, ये सारे लॉस हो जाते हैं। फिर उसके बाद है कि उस पेशेंट की जो नीड्स होती है उसके ऊपर फैमिली को अटेंशन देना होता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट के कारण वो जो फैमिली है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपनी स्टेबिलिटी खो देती है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट के कारण वो जो फैमिली है वो इनसिक्योर फील करती है। फिर उसके बाद है कि फैमिली में अगर कोई एक्सीडेंट अगर हो गया है तो नियर बाय जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यानी कि जो भी रिलेटिव्स होते हैं, वो देखने के लिए आते हैं और उसकी वजह से उन रिलेटिव्स का जो वर्किंग आवर्स होता है
वो भी लॉस हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जॉब को छोड़कर फैमिली में जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसको देखने के लिए आते हैं। तो इस तरह से वो जो एक्सीडेंट का इफेक्ट जो है वो फैमिली के ऊपर होता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट का जो इफेक्ट है वो मैनेजमेंट के ऊपर कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। मतलब मैनेजमेंट का जो टाइम है, जो उनको प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना होता है, वो अपना जो टाइम है वो इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ रहता है। मतलब उनका टाइम लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद है कि अगर एक्सीडेंट जो है वो अगर मेजर कैटेगरी का है, मतलब उसमें अगर कोई फैटल एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए मैनेजमेंट को कोर्ट हो, पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, उस वर्कर की फैमिली को कंपनसेशन हो, इन सारे इश्यूज़ को मैनेजमेंट को हैंडल करना होता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट के कारण वो जो मैनेजमेंट है उसका जो स्टेटस है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्कर्स हैं उनका जो विश्वास है, यानी कि उनका जो फेथ है, वो मैनेजमेंट के ऊपर कम हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट के कारण मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। और फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट का जो इफेक्ट है वो इंडस्ट्री के ऊपर कैसे होता है, यानी कि किसी कंपनी के ऊपर वो कैसे इफेक्ट करता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि उस एक्सीडेंट की वजह से कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि एक्सीडेंट की वजह से अदर जो वर्कर्स है उनको बैड मैसेज पास हो जाता है। फिर उसके बाद है कि इंडस्ट्री की जो रेपुटेशन होती है वो डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद है कि इंडस्ट्री को, यानी कि कंपनी को फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण वो जो अफेक्टेड पर्सन है या फिर उनकी जो फैमिली है उनको कंपनसेशन देना होता है। और फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट के कारण अगर प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, जैसे कि कोई मशीन जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो उसको रिकवर करने के लिए इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। तो इन सारे पॉइंट से हमें ये पता चल जाता है कि एक्सीडेंट का इंडस्ट्री के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट के कितने टाइप्स होते हैं, एक्सीडेंट के कॉजेस क्या है और एक्सीडेंट का जो इफेक्ट्स है वो किन